स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। लास्ट चैप्टर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लास्ट टाइम कर रहे थे एक्सरसाइज 12B और कुछ क्वेश्चंस बस 12th B में लेफ्ट आउट हैं। देयर आर ओनली 6 क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द 11th वन, क्योंकि अप टू 10th हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो नेम द कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम प्रोपेनाइट, मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। आपको बताना है कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा इनसे एंड राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द सेम। और इक्वेशन भी जो है कि आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 200 पे। ऑन पेज नंबर 200 यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम प्रोपेनाइट से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट और इथेन फॉर्म हो रहा है। और यहाँ से आप देखो कि ब्रोमो इथेन से दैट इज़ इथाइल ब्रोमाइड से क्या फॉर्म हो रहा है। जब रिएक्शन होगा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तो मीथेन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड। और वही ब्रोमो इथेन से जब होगा दैट इज़ आपका इथाइल ब्रोमाइड है और ये ऊपर क्या था, मिथाइल आयोडाइड था। तो जब आप ब्रोमो इथेन के साथ यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे नेसेंट हाइड्रोजन का तो इथेन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन इथेन। तो दिस वी कैन सी ऑन पेज नंबर 201। कंप्लीट कंबशन के लिए यहाँ मीथेन का और इथेन का दिया हुआ है कि ऑन कंप्लीट कंबशन बोथ विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये आंसर है पेज नंबर 202 पे। या पेज नंबर 202 पे आप देख सकते हो अंडर द हेडिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स कि दिया हुआ है क्रैकिंग और प्रोलाइसिस क्या होता है। तो इसमें होता है क्या, डिकम्पोजिशन होता है कंपाउंड का बाय हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसी को कहते हैं पायरोलाइसिस। और जब पायरोलाइसिस ऑकर करता है एल्केन में तो प्रोसेस को टर्म किया जाता है क्रैकिंग से। जो एल्केन है वो हीट करने पे अंडर हाई टेम्परेचर और या फिर प्रेजेंस में कैटलिस्ट के और एब्सेंस में एयर के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू लोअर एल्केन में, एल्कीन में और हाइड्रोजन में। जैसे यहाँ मीथेन को 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो इथाइन बन गया और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। जैसे कि इथेन को किया 500 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनेट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट तो इथेन फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। ऐसे ही पेंटेन और हेप्टेन का भी एग्जाम्पल दिया है। तो दिस इज ओनली क्रैकिंग और प्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कन्वर्ट करना है मीथेन को क्लोरोफॉर्म में, सोडियम एसीटेट को मीथेन में, मिथाइल आयोडाइड इनटू इथेन और एल्युमिनियम कार्बाइड को मीथेन में। तो इन दोनों का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बी और सी, सोडियम एसीटेट इनटू मीथेन का और मिथाइल आयोडाइड इनटू इथेन का। तो हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम मीथेन को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में या फिर 600 डिग्री केल्विन पे। तो फॉर्म होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जब क्लोरोमीथेन को रिएक्ट कराएंगे फर्दर क्लोरीन के साथ तो डाई क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा और फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो ट्राई क्लोरो मीथेन फॉर्म होगा एंड दैट इज ओनली नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्या था नेक्स्ट में सोडियम एसीटेट को मीथेन में कन्वर्ट करना था। तो सोडियम एसीटेट का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें मिल जाएगा मीथेन और सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट था मिथाइल आयोडाइड को मीथेन में कन्वर्ट करना था। तो मिथाइल आयोडाइड से मीथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मीथेन नहीं इथेन में कन्वर्ट करना है। तो इथेन में कन्वर्ट करेंगे तो रिडक्शन होगा ओके मिथाइल आयोडाइड का बाय नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिडक्शन कराया मिथाइल आयोडाइड का नेसेंट हाइड्रोजन से तो मीथेन फॉर्म हुआ है और हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हुआ है। फर्दर क्या करेंगे, हम मीथेन को रिएक्ट कराएंगे इलेक्ट्रिक आर्क के में 1500 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया, आपको इथेन। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। देखो इसमें होगा क्या कि एसिटिलीन जो फॉर्म होगा फिर एसिटिलीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो पहले क्या फॉर्म होगा, पहले इथाइन फॉर्म होगा और वो भी हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में। तो इथाइन
का जब रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में तो इथीन फॉर्म होगा, फिर इथीन का फर्दर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ईथेन फॉर्म होगा। तो ये काफ़ी लंबा हो गया, देख लेते हैं इसको कि मिथाइल आयोडाइड से मीथेन में कैसे इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मिथाइल आयोडाइड लेंगे, रिएक्शन कराएंगे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। जो मीथेन मिलेगा उसको जो है हम 15 डिग्री सेल्सियस पे फिर से रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा हमें एसिटिलीन और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अब ये जो एसिटिलीन मिला हुआ है इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इथाइन फॉर्म होगा, फर्दर कराएंगे इथेन फॉर्म होगा, और फिर जो है आपको क्या मिलेगा, फाइनली इथेन फॉर्म होगा। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट जो है मिथाइल आयोडाइड को वार्म कर सकते हो सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ईथर के प्रेजेंस में अगर आप मिथाइल आयोडाइड को जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो डायरेक्टली आपको इथेन मिल जाएगा और सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा। लास्ट क्या था कि एल्युमिनियम कार्बाइड को कन्वर्ट करना था मीथेन में। तो एल्युमिनियम कार्बाइड को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए प्योर मीथेन प्रिपेयर होता है इससे, और इसमें करते क्या है, हम अलाउ करते हैं वाटर को ट्रिकल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओवर एल्युमिनियम कार्बाइड के ऊपर। तो देखो एल्युमिनियम कार्बाइड है, इसके ऊपर वाटर ट्रिकल करेगा तो फॉर्म होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मीथेन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि गिव 3 यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो जस्ट बगल में आप पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में पेज नंबर 202 पे दिया हुआ है कि यूजेस ऑफ मीथेन। तो मीथेन इज अ सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूजफुल कंपाउंड लाइक इथाइन, एसिटिलाइन, मिथेनॉल, for the formaldehyde, methanol, chloroform methane and tetrachloromethane and carbon tetrachloride। एंड थर्ड वन में आप लिख सकते हो कि इट इज़ एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इथेन का भी बगल में ही दिया हुआ है कि इथेन यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेन, इथेनॉल, इथेनल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटल्डिहाइड एंड इथेनोइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। और ये फॉर्म करता है इथाइल क्लोराइड जो कि यूज होता है टेट्राथाइलीड में, और जो है कि ये प्रोड्यूस करता है 1,1,1 ट्राईक्लोरोइथेन, और ये सॉल्वेंट है जो कि यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में, और इथेन इज़ ऑल्सो अ गुड फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज इथेन गेट कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। देखो इथेन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि इथेन को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओ, ओके, और फिर उसके बाद जो आपको मिला हुआ है ये मोनोक्लोरोइथेन मिला हुआ है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाओ। ये जो मिला हुआ है आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ। तो इसका आप जब करवाओगे मोनोक्लोरोइथेन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन तो आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल और मिलेगा सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सेकेंड वाले में था कि आप कैसे जो है कि फॉर्म करोगे, इथेन को कन्वर्ट करोगे एसिटल्डिहाइड में। तो कन्वर्ट करोगे सबसे पहले इथेन को किसके अंदर, आप कन्वर्ट करो पहले इथाइल अल्कोहल में, जैसे कि ऊपर आपने किया है अभी। इथाइल अल्कोहल में पहले इथेन को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद वेपर जो होगा इथाइल अल्कोहल का उसको पास करेंगे हीटेड कॉपर ऑक्साइड से 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू एसिटल्डिहाइड। और रिएक्शन भी यहाँ पे है कि जब आप इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे कॉपर ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे तो कॉपर फॉर्म होगा, वाटर और एसिटल्डिहाइड फॉर्म होगा। लास्ट था कि कन्वर्जन करना है इथेन का एसिटिक एसिड में। तो इथेन को आप एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको इथेन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा जैसे ए पार्ट में हमने किया। फिर इथाइल अल्कोहल को ट्रीट करेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और तो होगा क्या कि जो इथाइल अल्कोहल है ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड के लिए। तो इथाइल अल्कोहल का देखो आप ऑक्सीजन के साथ जो है कि रिएक्शन हो रहा है वो भी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो फॉर्म हो रहा है एसिटिक एसिड और वाटर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि यूजिंग एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट इथेन कैन बी ऑक्सीडाइज टू एन अल्कोहल, एन एल्डिहाइड एंड एन एसिड। नेम द अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड फॉर्म्ड व्हेन इथेन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो होता क्या है कि जब इथेन ऑक्सीडाइज होगा तो इथेनॉल,
इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड फॉर्म होगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15 में हमने किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।